नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल लोकल न्यूज और ये तस्वीरें हैं करनाल के कर्ण कमल कार्यालय की। पूर्व मुख्यमंत्री एवं मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। जोरदार स्वागत किया जा रहा है। हम आपको जानकारी दे दें, मनोहर लाल खट्टर आज करनाल के दौरे पर हैं, जिसके चलते विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उसी कड़ी में करनाल के कर्ण कमल कार्यालय सेक्टर 9 पहुंचे हैं, मीडिया से रूबरू होंगे। आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि वीरांगनाओं का भाव नहीं था जो वहाँ। देखिए, ये कोई पार्टी की बात नहीं है, उनका अपना एक विचार हो सकता है। उन्होंने अपना एक स्पष्टीकरण दिया भी है और उन्होंने कहा कि मेरा भाव तो ये था कि महिलाओं को भी वीरांगनाएं बनना चाहिए, लेकिन उसको गलत संदर्भ में उन्होंने रखा है। हमारी जो बहनें अपना सिंदूर खो चुकी हैं उनके बारे में ये कहना उचित नहीं है, गलत है। और इसमें जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, निश्चित रूप से जांगड़ा जी ने भी अपनी ओर से खेद व्यक्त किया है और मैं भी मानता हूं कि इस विषय को यहाँ समाप्त कर देना चाहिए। सर, गेहूं के केस बढ़ रहे हैं लगातार प्रदेश में, केसेस ऐसा दर्ज हो चुके हैं। अब ये आगे न बढ़े, इसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग, केंद्र सरकार, सब लोग बड़े सतर्क हैं। कल भी नीति आयोग की बैठक के अंदर भी ये विषय आया था, तो सब तरफ ध्यान है, इस विषय को आगे ना बढ़ने दिया जाए। फिर भी हर चीज़ के लिए उसकी यानी एक सावधानी ये बरतनी चाहिए और उसकी तैयारियां सारी हमारी पहले से जैसे हैं, वो सब तैयारियों को बखूबी सबके नज़र हुआ है, ध्यान किया हुआ है। जो भी कोई इस प्रकार के उपाय करने होंगे, सबके लिए उपाय किए जाएंगे। महाराणा प्रताप जी की जयंती है, प्रदेश है। आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि वीरांगनाओं का भाव नहीं था जो वहाँ। देखिए, ये कोई पार्टी की बात नहीं है, उनका अपना एक विचार हो सकता है। उन्होंने अपना एक स्पष्टीकरण दिया भी है और उन्होंने कहा कि मेरा भाव तो ये था कि महिलाओं को भी वीरांगनाएं बनना चाहिए, लेकिन उसको गलत संदर्भ में उन्होंने रखा है। हमारी जो बहनें अपना सिंदूर खो चुकी हैं उनके बारे में ये कहना उचित नहीं है, गलत है। और इसमें जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, निश्चित रूप से जांगड़ा जी ने भी अपनी ओर से खेद व्यक्त किया है और मैं भी मानता हूं कि इस विषय को यहाँ समाप्त कर देना चाहिए। आपने दौरा किया है, वो ऐसी जगह जा रही हैं जो प्रभावित रहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। देखिए, देश की एक बड़ी एक त्रासदी जिसको कहना चाहिए, इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं में जो पीड़ित परिवार हैं, वो सामाजिक दृष्टि से सबको सब जगह जाना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इन चीज़ों पर राजनीति करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए कोई राजनीतिक विषय नहीं है जिसके ऊपर मुझे बयान देना चाहिए। क्षेत्र में सामान्यतः महीने में 1 से लेकर 2 तक आना हो जाता, 2 बार तक। तो आज आने के बाद यहाँ जिले के कोर ग्रुप की मीटिंग थी, लगभग घंटा भर पूरे ज़िले की राजनीतिक स्थितियाँ अथवा अन्य प्रकार के जो विषय सब अपने कोर ग्रुप के मेंबर को ध्यान कराते हैं। आपस में भी हम विचार करते हैं पार्टी के नाते से क्या काम हमको और आगे बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। पार्टी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके ऊपर, चाहे उसमें तिरंगा यात्रा है या सिंदूर यात्रा है अथवा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जो अन्य प्रांतों के साथ हमारे संबंध बनाने के प्रोग्राम चलते हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। पार्टी के काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी पिछले महीने हमने इसी महीने में संसदीय खेल कूद प्रतियोगिता ये शुरू की थी। इसी पहलगांव का ये जो सारा विषय आया, उसके कारण से उसको बीच में एक बार स्थगित किया गया था। आज उसका समापन कार्यक्रम यहाँ करनाल में रखा गया है। इसमें कबड्डी, खो खो 2 टीमों के जो श्रेष्ठ टीमें हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा, उसका समापन होगा। इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, नीति आयोग की बैठक में भी आया है, कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश लगातार मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जो हमारी कभी 10 साल पहले पहली और यानी चौथी और 5वीं से भी नहीं बल्कि 8वीं 10वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, वो आगे अर्थव्यवस्था ठीक होते होते आज हम देश दुनिया भर की चौथी अर्थव्यवस्था के ऊपर आ गए हैं। अभी जापान को हमने पछाड़ा है और मैं समझता हूँ कि 2027 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुँचेंगे। $5 ट्रिलियन तब तक हमारी अर्थव्यवस्था होगी और 2047 तक हम एक और बड़ी छलांग लगा करके हम अपेक्षा तो करते हैं कि कहीं पहले दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाए। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम मोदी जी ने दिया है, शायद दुनिया का कोई और नेता इस प्रकार से सोचता हो। हमारा हर व्यक्ति आज इस मनोभावना को लेकर के चल रहा है कि अपने देश को आज़ाद हो, यानी जब 100 साल हो जाएंगे 2047 तक, तो देश विकसित देश बने और न केवल देश बल्कि हर प्रांत विकसित प्रांत हो, आदर्श प्रांत के रूप में आगे उभरे। आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर प्रदेश और फिर साथ में जिला और गांव किस प्रकार से आत्मनिर्भर बने, और इस नाते से विकास के काम चाहे केंद्र सरकार की ओर से होते हैं अथवा प्रदेश सरकार की ओर से होते हैं,
एक एक बारीक चीज़ सोच सोच करके एक एक गांव तक पहुंचना और सब प्रकार की सुविधाएं जनता को मिले, ऐसे कार्यक्रम की योजना चल रही है। केसेज ऐसा दर्ज हो चुके हैं, अभी आगे न बढ़े इसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग, केंद्र सरकार सब लोग बड़े सतर्क हैं। कल भी नीति आयोग की बैठक के अंदर भी ये विषय आया था, तो सब तरफ ध्यान है इस विषय को आगे ना बढ़ने दिया जाए। फिर भी हर चीज़ के लिए उसकी यानी एक सावधानी ये बरतनी चाहिए और उसकी तैयारियां सारी हमारी पहले से जैसे हैं वो सब तैयारियों को बखूबी सबके नज़र हुआ है, ध्यान किया हुआ है। जो भी कोई इस प्रकार के उपाय करने होंगे सबके लिए उपाय किए जाएंगे। महाराणा प्रताप जी की जयंती है, प्रदेश क्षेत्र में सामान्यतः महीने में 1 से लेकर 2 तक आना हो जाता है, 2 बार तक। तो आज आने के बाद यहाँ जिले के कोर ग्रुप की मीटिंग थी, लगभग घंटा भर पूरे जिले की राजनीतिक स्थितियाँ अथवा अन्य प्रकार के जो विषय सब अपने कोर ग्रुप के मेंबर को ध्यान कराते हैं। आपस में भी हम विचार करते हैं पार्टी के नाते से क्या काम हमको आगे बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। पार्टी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके ऊपर, चाहे उसमें तिरंगा यात्रा है या सिंदूर यात्रा है अथवा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जो अन्य प्रांतों के साथ हमारे संबंध बनाने के प्रोग्राम चलते हैं उस पर भी चर्चा हुई है। पार्टी के काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी पिछले महीने हमने इसी महीने में संसदीय खेल कूद प्रतियोगिता ये शुरू की थी। इसी पहलगांव का ये जो सारा विषय आया उसके कारण से उसको बीच में एक बार स्थगित किया गया था। आज उसका समापन कार्यक्रम यहाँ करनाल में रखा गया है। इसमें कबड्डी, खो खो 2 टीमों के जो श्रेष्ठ टीमें हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा, उसका समापन होगा। तो इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत में चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, नीति आयोग की बैठक में भी आया है, कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश लगातार मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जो हमारी कभी 10 साल पहले पहली और यानी चौथी और 5वीं से भी नहीं बल्कि 8वीं 10वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, वो आगे अर्थव्यवस्था ठीक होते होते आज हम देश दुनिया भर की चौथी अर्थव्यवस्था के ऊपर आ गए हैं। अभी जापान को हमने पछाड़ा है और मैं समझता हूँ 2027 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुँचेंगे। $5 ट्रिलियन तब तक हमारी अर्थव्यवस्था होगी और 2047 तक हम एक और बड़ी छलांग लगा करके हम अपेक्षा तो करते हैं कि कहीं पहले दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाए। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम मोदी जी ने दिया है, शायद दुनिया का कोई और नेता इस प्रकार से सोचता हो। हमारा हर व्यक्ति आज इस मनोभावना को लेकर के चल रहा है कि अपने देश को आज़ाद हो यानी जब 100 साल हो जाएंगे 2047 तक, तो देश विकसित देश बने और न केवल देश बल्कि हर प्रांत विकसित प्रांत हो, आदर्श प्रांत के रूप में आगे उभरे। आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर प्रदेश और फिर साथ में जिला और गांव किस प्रकार से आत्मनिर्भर बने और इस नाते से विकास के काम चाहे केंद्र सरकार की ओर से होते हैं अथवा प्रदेश सरकार की ओर से होते हैं, एक एक बारीक चीज़ सोच सोच करके एक एक गांव तक पहुंचना और सब प्रकार की सुविधाएं जनता को मिले, ऐसे कार्यक्रम की योजना चल रही है।